नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिलिंद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लर्न विद मिलिंद। और अपनी वर्ड ट्यूटोरियल सीरीज के इस वीडियो में हम सीखेंगे डिजाइन टैब के बारे में। तो जानने के लिए देखिए मेरा पूरा वीडियो। चलिए सीखते हैं कुछ नया। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए लर्न विद मिलिंद और प्रेस कीजिए बेल आइकन को मेरी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी वर्ड ट्यूटोरियल सीरीज में। और जैसा कि मैंने बताया कि हम सीखने वाले हैं इसमें डिजाइन टैब का यूज करके डॉक्यूमेंट का स्टाइलिंग और कैसे हम अच्छे से कर सकते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि इंसर्ट टैब जो है वर्ड का, उसका यूज करके हमने बहुत सारे एलिमेंट्स, बहुत सारी इमेजेस, बहुत सारी यूआरएल्स और हेडर, फुटर, फिर उनके पेज नंबर, टेक्स्ट बॉक्स, वर्ड आर्ट, सिग्नेचर, डेट एंड टाइम, बहुत सारी चीजें इक्वेशन एंड सैम्पलिंग रिगार्डिंग हमने देखी थी। तो आज हम जल्दी से इसमें कवर करेंगे डिजाइन सेक्शन। ये बहुत बड़ा सेक्शन नहीं है, मेरी कोशिश होगी कि ये एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाए। तो आपका समय ज्यादा नहीं लेते हुए मैं स्टार्ट करता हूं हमारा वीडियो। और हम स्टार्ट करते हैं थीम्स के सेक्शन से। थीम एक ऐसा सेक्शन है जो बाय डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की डिफॉल्ट डिजाइन स्टाइल्स है कुछ जो आप यूज कर सकते हो। और अगर आपको वो नहीं जमती है या वो स्टाइलिंग नहीं समझ में आती है तो आप आपकी खुद की मॉडिफिकेशन भी उसमें कर सकते हो, जैसा कि हमने होम टैब और इंसर्ट टैब का यूज करते टाइम भी देखा था। तो यहाँ पे ऑफिस की कोई एक डिफॉल्ट थीम है, उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। उसको जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, आपको डायरेक्टली तो उसका चेंज यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है, पर क्या होता है कि उसकी जो स्टाइलिंग है वो अप्लाई हो जाती है। आप देख सकते हो ये यहाँ पे जैसे जैसे मैं ले जा रहा हूँ वो कलर कॉम्बिनेशन है या वो स्टाइलिंग है वो चेंज होती जा रही है कहीं ना कहीं। तो ये जो सारी स्टाइलिंग है वो बाय डिफॉल्ट उसमें सेट की हुई है इन थीम्स में। ये थीम्स अगर आपको नहीं समझ में आती है तो आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हो और दूसरी थीम्स को ऑनलाइन डाउनलोड करके यहाँ से ब्राउज करके और यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे मैं ये थीम अप्लाई कर देता हूँ तो ये क्या हुआ, यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन उसका चेंज हो गया है। और कहीं ना कहीं आप देख सकते हो, देखो हमारे H1 के जो स्टाइलिंग थे वो चेंज हो गए हैं, फर्स्ट चैप्टर का जो स्टाइलिंग था वो चेंज हो गया। तो आप क्या कर सकते हो कि आप आपकी खुद की एक थीम डिजाइन कर सकते हो। जैसे यहाँ से कोई भी एक थीम सेलेक्ट कर लो, उसके बाद यहाँ पे आप उसको मॉडिफाई कर लो, जो जो भी आपको चेंजेस करने हैं यहाँ से, ये हेडिंग आइकन, ये वो ऐसा वैसा। और उसके बाद वो जो थीम है उसको आप कर लो सेव। यहाँ पे जाके आप कर लो सेव करंट थीम। और जहां कहीं भी आपको फ्यूचर में यूज करना हो तो वो थीम आप यूज करो डायरेक्टली। तो आपको फॉर्मेटिंग में जो आपका टाइम जाता है वो ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे भी जैसे ये कलरिंग हमने स्टाइल ली तो इसमें भी बिल्ट इन कुछ अलग अलग टाइप के उन्होंने स्टाइलिंग सेट किए हुए हैं। तो वो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए टाइटल का स्टाइलिंग वगैरह बदल गया। तो ये आपके डॉक्यूमेंट के हिसाब से आपको डिसाइड करना होगा कि आपको कौन सी थीम अप्लाई करनी है। पर ये सारी चीज काम कब करेगी, जब आप सिस्टमेटिकली, जो मैंने होम सेक्शन में आपको बताया था कि आपको H1 है हेडिंग, फर्स्ट लेवल का हेडिंग है तो उसके लिए H1 ही यूज करना है, उसका सब हेडिंग है तो H2 ही यूज करना है, जहां टाइटल का यूज करना है वहां टाइटल का ही यूज करना है, जहां नॉर्मल टेक्स्ट है वहां नॉर्मल टेक्स्ट की तरह ही यूज करना है, जहां कोट है वहां कोट की तरह ही यूज करना है। ये सब कुछ चीजें जो मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में बताई थी आपको। अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरा पहला या दूसरा वीडियो जाके देखिए, तो उसमें आपको पता लगेगा और आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे मेरे हिसाब से। तो कुल मिला के ये है कि ये डिफॉल्ट थीम्स है और ये डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग अगर आपको डायरेक्टली जो बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट्स है उनका यूज करके, अगर ऐसी कोई डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग के जो थीम्स है वो आपको यूज करना है तो वो भी आप यूज कर सकते हो। तो ये तो हुआ थीम एंड उसका फॉर्मेटिंग सेक्शन डॉक्यूमेंट का। उसके बाद आता है कलर कॉम्बिनेशन। आपको ये थीम तो समझ में आ गई, पर ये कलर कॉम्बिनेशन जो था वो आपको थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है तो आप ये कलर कॉम्बिनेशन को चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशन उन्होंने दिए हुए हैं। जैसे अगर
आपका फेवरेट कलर है ग्रीन और ब्लू कॉम्बिनेशन आपको चाहिए तो आप ग्रीन और ब्लू सिलेक्ट कर लीजिए। तो क्या होगा, पूरा जो डॉक्यूमेंट है आपका वो ग्रीन और ब्लू शेड के, उसमें जहां जहां पे भी कलर्स आपने यूज किए हैं वो उस शेड में आ जाएंगे। तो आई सपोज कि ये बड़े अच्छे डिफॉल्ट कॉम्बिनेशन उन्होंने दिए होते हैं, तो आप ये यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। इनमें कुछ बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशन आपको करने की जरूरत नहीं होगी। अगर आपको फोन एंड स्टाइलिंग बदलनी है तो आप होम टैब में से बदल लीजिए। उसके बाद यहां से भी आप इसके लिए फॉन्ट जो है थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट अगर आपको सेट करना है तो आप सेट कर सकते हो। जैसे जो डिफॉल्ट फॉन्ट आता है वो कैलिब्री आता है, तो ये ऑफिस का पैकेज है। उसके अलावा ये ऐसे कुछ पैकेज है फॉन्ट वाइज, वो अगर आपको यूज करने हैं तो आप यूज कर सकते हो। या तो ये कॉम्बिनेशन वाइज भी कुछ पैकेजेस है, जैसे एरियल है एंड टाइम्स न्यू है। तो कहीं ना कहीं जो भी फॉन्ट आपको पसंद आता हो वो आप यूज कीजिए। बस सिर्फ फॉन्ट सिलेक्ट करते टाइम ये ध्यान रखिए कि उसका रीडेबिलिटी थोड़ा अच्छा हो। तो ये तो हुई फॉन्ट की बात। फॉन्ट आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो, और यहाँ पे कस्टमाइज अगर करना है तो कस्टमाइज भी आप कर सकते हो कि भाई मुझे तो ये फॉन्ट इसके लिए चाहिए, हेडिंग के लिए, ये स्क्रिप्ट के लिए ये चाहिए, तो आप वो यूज कर सकते हो। और कलर्स में भी ऐसा ही कुछ है। कलर में भी आपको कस्टमाइज करना है तो कलर भी कस्टमाइज कर सकते हो कि मुझे यहाँ के लिए ये कलर स्टाइल चाहिए। सेम थिंग इसमें भी है कि अगर आपको कोई नया सेव करना है स्टाइल, तो वो आप पहले स्टाइल बनाइए और उसके बाद उसको सेव कीजिए। उसके बाद आती है बात पैराग्राफ स्पेसिंग की। यहाँ पे अगर हमारे पास कोई पैराग्राफ है तो मैं आपको बताता हूं। जैसे हमारा ये टेक्स्ट लिखा हुआ है कोई, राइट, मैं इसको पैराग्राफ कंसीडर कर रहा हूं। ये पैराग्राफ स्पेसिंग क्या करता है कि नो स्पेसिंग, कोई स्पेस नहीं, देख सकते हो आप, ये स्पेस जो है वो हटा दी उसने नो पैराग्राफ स्पेसिंग में। उसके बाद कॉम्पैक्ट, वो अलग अलग टाइप के हैं। वो जितना ज्यादा टेक्स्ट होता है, ओपन सिलेक्ट करूंगा तो देख लो थोड़ा सा स्पेस जो है वो बढ़ गया है यहाँ पे। उसके बाद रिलैक्स, और थोड़ा स्पेसिंग चाहिए मुझे तो और बढ़ गया। तो कुल मिला के आपको डिसाइड करना है, ये डबल कर देना है तो और ज्यादा बढ़ गया। तो ये स्पेसिंग जो है ना वो आपको डिसाइड करना है कि मुझे कैसे करना है। ये पैराग्राफ्स के बीच का स्पेसिंग या पैराग्राफ की जो लाइन्स है उनका स्पेसिंग, ये लाइन स्पेसिंग में से भी जाके कर सकते हो आप, वहां पे भी हमने देखा था इस चीज को। उसके बाद आता है इफेक्ट। इफेक्ट क्या है कि थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट जो आपने थीम यूज की, उसके जो एलिमेंट्स आप यूज कर रहे हो वो उनपे कैसा इफेक्ट आपको चाहिए। जैसे 2010 से लेके 13 तक का कोई इफेक्ट है, और सॉरी वो अगर आपको अप्लाई करना है तो आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे ये थ्रू आउट डॉक्यूमेंट आपको ऐसा चाहिए कि नहीं मुझे ऐसा कुछ करना है। ये इफेक्ट कहाँ अप्लाई हो रहे हैं, जब आप कोई वर्ड आर्ट यूज करते हो या ऐसे कोई बाय डिफॉल्ट कुछ स्मार्ट आर्ट यूज करते हो, तो उसमें ये सारे इफेक्ट्स बाय डिफॉल्ट अप्लाई होते हैं, और उनमें कहीं ना कहीं ये सेट हो रहा है अभी, और वो अगर आप नया बनाते हो तो वो अप्लाई होता है। तो कहीं ना कहीं ये इफेक्ट्स भी आप देख सकते हो, अगर आपको यूज लगते हैं तो आप यूज कीजिए उनको और वो इफेक्टिव बनाइए अपने डॉक्यूमेंट। उसके बाद आपने सब कुछ कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो टेम्पलेट बना, आपने सब कुछ कर लिया, और उसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो टेम्पलेट बना उसको डिफॉल्ट कर देना है कि जब भी कोई नया डॉक्यूमेंट बने या मेरे सिस्टम पे मैं नया डॉक्यूमेंट बनाओ तो ये डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग आ जानी चाहिए। तो आप कर सकते हो क्लिक सेव एज डिफॉल्ट पे। मैं अभी इसको अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि क्या होगा कि जब भी नया डॉक्यूमेंट बनेगा तो वो यही स्टाइलिंग लेके आ जाएगा, और मुझे क्या चाहिए, मुझे डिफॉल्ट स्टाइलिंग ही चाहिए, इसके लिए मैं इसको कर रहा हूँ नो। ओके, तो ये तो हुई बात थीमिंग, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग, उनके कलर, फोन्ट्स, इफेक्ट्स एंड पैराग्राफ की स्पेसिंग की। उसके बाद हमने लास्ट वीडियो में हमारे देखा था कि हमने क्विक सेक्शन से वाटरमार्क ऐड किया यहाँ पे सैंपल में। ओके, तो यहाँ पे क्या है, ये वाटरमार्क का एक ऑप्शन है, मैंने उस दिन भी बताया था आपको, और ये स्पेशली वाटरमार्क के लिए ही ऑप्शन है कि जैसे ये कुछ प्री डिफाइंड टेम्पलेट है तो वो हमने अप्लाई किया, तो क्या हुआ, वो कॉन्फिडेंशियल वहां पे लगा हुआ आएगा। यहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ, यहाँ पे मैं फिर से ट्राई करता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा कॉन्फिडेंशियल, तो ये कॉन्फिडेंशियल आया, वो ऑलरेडी लगा हुआ था इसलिए उसने उसको रिमूव किया। अभी यहाँ पे 3-4 पैकेज कुछ दिए हुए, कॉन्फिडेंशियल, कॉन्फिडेंशियल 1, डू नॉट कॉपी, ऐसे कुछ पैकेज दिए हुए। और भी आपको चाहिए तो आप माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिस की जो वेबसाइट है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपको चाहिए कि नहीं मुझे तो ऐसा करना है कि मेरा कोई कस्टमाइज चाहिए,
मुझे कोई कस्टमाइज वाटरमार्क लगाना है मेरा, जिसमें या तो मैं मेरा टेक्स्ट यूज करूँ या तो कोई इमेज यूज करूँ, तो आप यहाँ से यूज कर सकते हो। आपको वाटरमार्क नहीं चाहिए तो नो वाटरमार्क कर दीजिए। पिक्चर वाटरमार्क चाहिए तो पिक्चर वाटरमार्क यूज कर लीजिए। और टेक्स्ट जो अभी लिखा हुआ है कॉन्फिडेंशियल, वो कौन से फॉन्ट में चाहिए, उसका कलर क्या होना चाहिए, वो सब यहाँ से आप सेट कर सकते हो। पिक्चर जो है वो यहाँ से सिलेक्ट कीजिए आप, और वो पिक्चर जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे क्या करेगा कि वो पिक्चर इंसर्ट कर देगा इस टेक्स्ट की जगह पे। तो बहुत सारी बार ऐसा होता है कि हम कोई लिटरेट डिजाइन कर रहे हैं या कोई सर्टिफिकेट डिजाइन कर रहे हैं और उसके बैकग्राउंड में हमको कोई इमेज चाहिए हो, तो फिर एट दैट टाइम हम क्या कर सकते हैं कि वो इमेज यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसा कि कोई यहाँ पे एक इमेज में लेता हूँ और वो हम देखते हैं, जैसे ये कोई लैपटॉप का इमेज है और इंसर्ट करता हूँ मैं इसको और ओके करते हैं, तो क्या होगा यहाँ पे वो पिक्चर अगर आपको वॉश आउट कर देनी है तो वो वॉश आउट होगी। तो ऐसा होता है ना कि हम बहुत सारे डॉक्यूमेंट में देखते हैं कि एक डल काइंड ऑफ लोगो जो हो वो वहां पे दिखता है, वॉश आउट लोगो। तो वो काइंड का अगर आपको इफेक्ट देना है यहाँ पे तो आप यहाँ से दे सकते हो। तो ये तो हुई वाटरमार्क की बात। उसके बाद देखते हैं पेज कलर। पेज का जो बाय डिफॉल्ट कलर है वो तो व्हाइट ही है हमारा। अगर आपको पेज का कलर चेंज करना है तो क्या कर सकते हो आप, व्हाइट इन द सेंस कि वो कोई कलर नहीं है, सिर्फ यू कैन से कि वो ट्रांसपेरेंट है या ऐसा कुछ है। अगर आप प्रिंट करेंगे तो व्हाइट पेपर पे करेंगे तो ब्लैक आ जाएगा। तो नो कलर बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट होता है। और यहाँ से अगर आपको पेपर का कलर चेंज करना है तो आप इस तरीके से कुछ कर सकते हो कि आपका जो डिफॉल्ट पेपर कलर है वो चेंज हो जाएगा। ओके, पर पेपर का कलर आप चेंज करोगे तो ध्यान रखना ये माइट भी आपके प्रिंटर की इंक पे इफेक्ट कर सकता है, क्योंकि वो जब प्रिंट करेगा तो वो बहुत सारा इंक आपका कंज्यूम कर लेगा। तो ये जो भी ऑपरेशन करो थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। अब आती है बात पेज बॉर्डर्स की। हमने डॉक्यूमेंट डिजाइन कर लिया, पर बहुत सारी बार हमें जरूरत होती है कि हम हमारे पेज को बॉर्डर्स दे कुछ, और कुछ ऐसी बॉर्डर दे जिससे कि उस कंटेंट की यूनिकनेस और बढ़ जाए। तो ऐसे सिचुएशंस में यहाँ पे बड़ा अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है बॉर्डर शेडिंग का। यहाँ बाय डिफॉल्ट नन सिलेक्ट होता है। हमें जिस टाइप की बॉर्डर चाहिए हम सिलेक्ट कर सकते हैं। बॉक्स टाइप की बॉर्डर चाहिए, बॉक्स टाइप की शेडो चाहिए, उसमें 3D चाहिए, या कस्टम काइंड ऑफ बॉर्डर अगर हमें क्रिएट करनी है तो हम कर सकते हैं। उसके बाद भी हमें एक ही साइड पे चाहिए बॉर्डर, या तो अपर साइड पे चाहिए, या तो लोअर पे चाहिए, या तो लेफ्ट पे चाहिए, या तो राइट पे चाहिए, तो वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो कुल मिला के यहाँ से आप सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद आप बॉर्डर की स्टाइलिंग सिलेक्ट कीजिए। जैसे ये बॉर्डर की स्टाइलिंग मैंने सिलेक्ट की, उसका कलर सिलेक्ट कीजिए, उसकी विड्थ सिलेक्ट कीजिए, और अगर कोई उसकी जगह कोई आर्ट अगर आपको सिलेक्ट करनी है तो ऐसी कुछ बॉर्डर आएगी, तो अगर वो सिलेक्ट करनी है तो वो सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद उसमें ऑप्शन आते हैं कि आपको सिर्फ इसी सेक्शन में बॉर्डर अप्लाई करनी है, या पूरे डॉक्यूमेंट पे अप्लाई करनी है, या फिर फर्स्ट पेज पे करनी है, या तो फर्स्ट पेज को छोड़ के सारे पेज पे करनी है। तो आप वो चीज यहाँ पे यूज कर सकते हो। बहुत सारी बार हमारे पास सिचुएशन होती है कि हमें सिर्फ फर्स्ट पेज पे बॉर्डर चाहिए, बाकी इसी पेज पे बॉर्डर नहीं चाहिए, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ तो ऐसी सिचुएशन होती है कि वैसा वर्सा कि हमें सिलेक्ट करना है कि हमारे पूरे डॉक्यूमेंट में बॉर्डर हो, पर फर्स्ट डॉक्यूमेंट में फर्स्ट पेज पे हमें नहीं चाहिए, तो वो ऑप्शन यहाँ दिए होते हैं। ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, तो वो क्या करते हैं, पहला पेज अलग डिजाइन करते हैं और बाकी सारे पेज अलग डिजाइन करते हैं। तो ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं होती है आपको। या तो आप आपके डॉक्यूमेंट को सेक्शन वाइज डिवाइड कर सकते हैं। वो सेक्शन कैसे बनेंगे वो मैं आने वाली वीडियो में अपने बताऊंगा। तो कुल मिला के इसको एक्सप्लोर कीजिए और इन ऑप्शंस को कहीं ना कहीं आप यूज कीजिए। और ये जो बॉर्डर है इनके कुछ और ऑप्शन भी है, वो यहाँ से देखिए। और ये शेडिंग का एक ऑप्शन है, वो आप देखिए वो कैसे वर्क करता है, ये आपका टास्क है। और कहीं ना कहीं इस वीडियो में मैंने कोशिश की कि मैं आपको बड़े अच्छे से ये डिजाइन टाइप के बारे में बता सकूं, और मैंने कोशिश की है कि मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, या तो मुझे मेल कीजिए पर्सनली। मेरा मेल एड्रेस है learnwithmilin@gmail.com। और इसी के साथ ये वीडियो आज खत्म करते हैं यहीं पे। मेरी आपसे फिर यही गुजारिश होगी कि आप ये वीडियोस देख के प्रैक्टिस जितना हो सके उतना ज्यादा कीजिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करते ही रहिए, पर एटलीस्ट एक बार देख के 2-3 बार इसको कर लीजिए, ताकि वो आपके लिए अच्छा रहेगा और आपके कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर करेगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं फेसबुक पे तो मेरा फेसबुक पेज लाइक कीजिए, इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया हुआ है तो,
वहां पे भी आप कर सकते हैं लाइक, कमेंट और शेयर। तो प्लीज आप वहां भी लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को तक इस चैनल को पहुंचाइए जिन लोगों को ऐसा कुछ कंटेंट की जरूरत है सीखने के लिए और वो सीख के कुछ आगे कुछ करना चाहते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।